हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज की जो पीके कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है सितंबर 2020 प्रेडिक्शंस। तो सितंबर का महीना में आपकी करियर में, आपके लव लाइफ में या फिर लाइफ की कोई भी एरिया में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और आपके सामने 3 पाइल रखे हैं, तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ये है पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर लें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे इस वीडियो को पॉज करके भी आपका पाइल चूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है वो आप ले लें और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे आप छोड़ दें। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, मेरे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए, तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। मैं आपको थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा, तो हम शुरू करते हैं पाइल 1 से। तो पाइल 1 जिन्होंने भी ये रेड पेंसिल को चूज़ किया है, हम शुरू करते हैं उनकी रीडिंग। 5 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, जस्टिस और ये ऑरेकल कार्ड है, इसे हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले आए हैं 5 ऑफ कप्स। तो ऐसा हो सकता है कि सितंबर का महीना में कोई ऐसी चीज़ हो आपके लाइफ में जो आपके शायद एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होगी, जिसके वजह से आप शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहे। तो ये आपकी करियर में हो सकती है या फिर आपकी लव लाइफ में हो सकती है या फिर आपकी लाइफ की अदर एरियाज़ में भी हो सकती है। तो कुछ ऐसी चीज़ जो आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होगी, जिसके लिए आपके मन में सैडनेस रह सकता है और आप थोड़े डिसअपॉइंटमेंट रह सकते हो। फिर है द हाई प्रिस्टेस, मीन्स अगर आप किसी बात को लेके दुखी रहोगे तो शायद आप, ऐसा हो सकता है कि सितंबर का महीना में किसी स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति आप आगे बढ़े। तो शायद आप आप किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर स्पिरिचुअल रिट्रीट में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर मेडिटेशन कर सकते हो। तो ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ों से आपको शायद थोड़ा रिलीफ मिल जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी मन में किसी चीज़ को लेकर आप परेशान रहो, तो उस वक्त आपको आपकी इंट्यूशन जो बोलेगा उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी होगा सितंबर का महीना में। फिर नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप शायद सितंबर का महीना में किसी चीज़ को जकड़ के रख सकते हो, जैसे कि कोई ये आपकी मनी हो सकती है, वेल्थ हो सकती है या फिर आपकी करियर, रिलेशनशिप, कोई भी चीज़ हो सकती है। ऐसी चीज़ जिस चीज़ को आपको खोने का डर हो, तो उस चीज़ को आप जकड़ के शायद रखोगे कि कोई और आपसे छीन के ना ले जाए। तो आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि किसी भी चीज़ को आप जकड़ के ना रखें, आप थोड़ा फ्री हो जाए, लाइफ की एक्सपीरियंसेस की तरफ आप थोड़ा ओपन रहे।
अगर वेल्थ को लेके बात करें तो मनी जो है, यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि मनी जो है ऐसा अगर है कि आप पैसा कमा रहे हो लेकिन खुद के ऊपर ही आप खर्चा नहीं कर रहे हो या फिर आपकी फैमिली के ऊपर आप खर्चा नहीं कर रहे हो, तो फिर उस पैसे का क्या मतलब है। अगर आप खुद पर वो खर्चा ही नहीं करते हो, अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं करते हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपका जो वेल्थ है उसको आप थोड़ा अपने ऊपर खर्चा करें, अपनी लाइफ को आप एंजॉय करें। क्योंकि वेल्थ जो है उसे आप जितना जकड़ के रखोगे किसी ना किसी तरीके से आपके हाथ से वो छूटता ही चला जाएगा। तो वेल्थ जो है वो एक एबंडेंस होता है, तो ये एक कॉन्सेप्ट से चलता है कि आप जितना दोगे आपके पास वो उतना ही रिटर्न में आपको वो मिलेगी, उतना ही आपके पास वो आएगा। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि किसी भी चीज़ को आप जकड़ के ना रखें, आप थोड़ा लूजन अप हो जाए, आपकी वेल्थ को आप एंजॉय करना सीखें। और अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए, थोड़ा स्पेस देना चाहिए। तो रिलेशनशिप को भी आप ऐसे जकड़ के ना रखें। फिर है द हर्मिट। तो सितंबर का महीना में शायद आपको किसी चीज़ को लेकर आपको शायद मेजर डिसीजन लेना पड़ सके, या फिर आप शायद लाइफ की क्रॉस रोड में रहोगे जहाँ पे आपको कोई मेजर डिसीजन लेना पड़े, ये भी हो सकता है। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस रहे या फिर कोई भी आपकी चीज़ को लेकर आप परेशान रहे, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप अकेले बैठे और डीप थिंकिंग करें, सारे चीज़ों को आप रीएवैल्यूएट करें और आपकी जो इनर विजडम है, इनर विजडम से ही आपको आपका जो हल है वो निकल सकता है। फिर है जस्टिस। मीन्स अगर आपको कोई भी मेजर डिसीजन लेना पड़े तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच समझ के ही डिसीजन लें। उस राइट और रॉन्ग क्या है उसका फ़र्क देखना पड़ेगा आपको। कोई भी डिसीजन लेने से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को ही आप देखें। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको उसका प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। जब आप ये दोनों साइड्स को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी डिसीजन अगर आप लोगे, तभी आप सही डायरेक्शन पे चलोगे और आगे जाके आपको पछताना भी नहीं पड़ेगा। फिर है ऑरेकल कार्ड से आपके लिए मैसेज ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीन्स आप जैसे हो, आप अच्छे हो, बुरे हो, आप अमेजिंग हो, तो आपका जो रियल सेल्फ है उसी को हमेशा साथ लेके ज़िंदगी जियो। आपको किसी के लिए कोई भी सिचुएशंस के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी सिचुएशंस की तरह आप अपने आप को बदलोगे, तब इवेंचुअली आप अपने आप को ही खो दोगे। और एक मैसेज है कि आपको किसी और की तरह बनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे हो आप एकदम परफेक्ट हो और आपको भगवान ने यूनिकली बनाया है, तो आपको किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। और रिलेशनशिप को लेके अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में भी आपको सामने वाले के सामने आप जैसे हो ऐसे ही आपको दिखाना चाहिए। तो अगर आपको रिलेशनशिप में एडजस्ट करना पड़े कि आपको लगे सामने वाले को आपके बारे में ये चीज़ें पसंद है, तो आप सोचे कि चलो मैं ऐसे बन जाता हूँ या फिर बन जाती हूँ,
या फिर आपको लगे कि सामने वाले को मुझ में ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो चलो मैं ऐसे बन जाता हूँ या फिर बन जाती हूँ। तो अगर आप इतना कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेंज करोगे तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ही खो दोगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि एक्नॉलेज करना कि आप जैसे हो ऐसे ही अगर सामने वाला आपको स्वीकार करे तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। लेकिन ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो आप जैसे हो ऐसे ही रहो, आपको किसी के लिए कोई भी सिचुएशन के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइल 1 यही है आपके लिए मैसेजेस सितंबर का महीना के लिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मैं मिलूँगी आपसे मेरी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो पाइल 2 जिन्होंने भी ये येलो पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपके लिए आया है द टावर, डेथ, द मून, द हैंगमैन एंड किंग ऑफ कप्स। और ये ऑरेकल मैसेज है, इसे हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले आया है द टावर एंड डेथ। तो आपके लाइफ में शायद सितंबर का महीना में कुछ चेंजेस या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं। तो ये आपकी करियर में हो सकती है या फिर आपकी रिलेशनशिप में हो सकती है या फिर कोई और एरिया में भी हो सकती है। तो अगर करियर के बारे में बात करें तो ऐसा हो सकता है कि आपका एक करियर का रूट बंद हो के दूसरे करियर का रूट स्टार्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप जो जॉब कर रहे हो अभी वो जॉब छोड़ के आप कोई और जॉब ज्वाइन कर ले, ये भी हो सकता है। या फिर आप जिस सिटी में रह रहे हो अभी उस सिटी आप चेंज करके अचानक दूसरे सिटी में मूव हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर आपकी रिलेशनशिप में भी चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए और आपकी रिलेशनशिप एक नई डायरेक्शन की तरफ चले, आपकी रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप का एंड भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं ये आपके अच्छे के लिए ही आने वाले हैं और ये आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगी। लेकिन जब भी चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन आती है तब हमारी लाइफ में थोड़ी उथल पुथल हो जाती है लाइफ और परेशानी भी आती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरज रखें और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखें, क्योंकि जो भी चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं ये आपके भलाई के लिए ही आएगी। फिर है द मून, मीन्स शायद सितंबर का महीना में आप थोड़े इमोशनली इम्बैलेंस रह सकते हो। किसी बात को लेके आपके मन में कोई डर रह सकता है। शायद आपकी पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसके वजह से आपके मन में उस चीज़ को लेके डर है, ये भी हो सकता है। या फिर कोई ऐसी चीज़ को लेके आपके मन में डर या इमोशंस, या फिर ये आपका इल्यूजन भी हो सकता है, जैसे कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो शायद उस चीज़ आप जो सोच रहे हो उस चीज़ है या नहीं, उसको आपको थोड़ा एग्जामिन करने की ज़रूरत है। शायद ये आपकी इल्यूजन भी हो सकती है। तो थोड़ा आप इम्बैलेंस रह सकते हो सितंबर, इमोशनली आप इम्बैलेंस रह सकते हो सितंबर का महीना में। फिर है द हैंगमैन। तो आपके लाइफ में ये जो भी चीज़ें होगी आप शायद इसके लिए लाइफ में थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा लाइफ को पॉज कर सकते हो और सारी चीज़ों को शायद आप रिकंसिडर करोगे
और कुछ ऐसी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रहे हो उसको शायद आप लेट गो करोगे और लाइफ में चेंजेस शायद आप लाओगे सितंबर का महीना में। और आप शायद थोड़ा इमोशनली मैच्योर हो सकते हो, आपकी रिलेशनशिप थोड़ी मैच्योर लेवल पे पहुंच सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में शायद कोई न्यू इंसान आ सकती है और ये जो इंसान होगा ये शायद काफ़ी इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, वार्म हार्टेड होंगे एंड काइंड किस्म के होंगे और ये काफ़ी अच्छे इंसान होंगे और ये ऐसे होंगे कि आइडियल पार्टनर होंगे। लाइक आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट करेगा, आपको आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करेगा, आपका बहुत ख्याल रखेंगे और रिलेशनशिप को काफ़ी इम्पोर्टेंस देने वाला इंसान होगा। और अगर ये सिंगल लोगों के लिए है और कमिटेड रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप शायद थोड़ी मैच्योर लेवल पे पहुंच जाएंगे। आप भी शायद रिलेशनशिप में अपने आप को मैच्योर महसूस करोगे। तो फिर देखते हैं ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेज है। तो आपके लिए मैसेज है ब्लॉक्स लिफ्टेड। तो ब्लॉक्स मीन्स ऐसा ब्लॉक्स है, हो सकता है जो ब्लॉक्स आपको आपकी बेस्ट लाइफ जीने से आपको रोक रहे हैं। तो अब ऐसा होगा कि आपके लाइफ में से शायद ब्लॉक जो है वो लिफ्ट हो रहे हैं। तो आपने शायद आपका एक कार्मिक साइकिल जो है वो एंड कर दिया है और दूसरा कार्मिक साइकिल आप स्टार्ट कर रहे हो, जिसके वजह से आपकी ब्लॉक्स लिफ्ट हो रहे हैं। या फिर आपने आपका जो कर्म है उसको आपने कंप्लीट कर दिया है, क्लियर कर दिया है, जिसके वजह से आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें आ रही थी वो शायद अब लिफ्ट हो रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको खुद एक्टिवली काम करना पड़ेगा आपकी लाइफ में से ब्लॉक्स को रिलीज़ करने के लिए। तो ये ब्लॉक जो है ये आपकी थॉट पैटर्न हो सकती है कि आपकी थॉट पैटर्न जो है शायद वही निगेटिव है, जिसके वजह से आप आपके लाइफ में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो वो निगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करते हो। तो अगर आप आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पॉजिटिव ऐसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो आपके भलाई के लिए हो, तो आपकी जो थॉट्स है वो आपको पॉजिटिविटी के तरफ रखना होगा और आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा और आपको आपकी लाइफ में से, आपके माइंड में से जो भी ब्लॉक्स है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो मैसेज है कि एक तो शायद आपने आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर दिया है, जिसके वजह से आपकी लाइफ में से ब्लॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएंगे। या फिर आपको खुद काम करना पड़ेगा, एक्टिवली काम करना पड़ेगा आपकी लाइफ में से ब्लॉक्स को रिलीज़ करने के लिए। तो पाइल 2 यही है मैसेजेस आपके लिए सितंबर का महीना के लिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे मेरी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो पाइल 3 जिन्होंने भी ये वाइट पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपके लिए आया है द हैंगमैन, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स। और ये ऑरेकल मैसेज है, इसे हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले आया है द हैंगमैन। तो आप शायद सितंबर का महीना में आपकी लाइफ को थोड़ा पॉज करके चीज़ों को रिकंसिडर करके देखोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रहे हो, उस चीज़ों को शायद आप लेट गो करने की कोशिश करोगे, कुछ चेंजेस लाने की आप कोशिश करोगे शायद। तो ये आपकी
करियर में हो सकती है या फिर आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकती है। शायद आपको आपका करियर में कोई मेजर डिसीजन लेना पड़े तो आप शायद थोड़ा पॉज होके, थोड़ा ब्रेक लेके आप सारी चीज़ों को रिकंसिडर करोगे, प्रॉपरली चीज़ों को सोचोगे कि आपको क्या डिसीजन लेनी है। या फिर रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकती है कि आप थोड़ा ब्रेक लेके प्रॉपरली चीज़ों को सोचें कि आपको रिलेशनशिप से क्या चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। फिर है 4 ऑफ कप्स। तो आप शायद सितंबर का महीना में ऐसे मूड में रह सकते हो कि आपके सामने से कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर आए, कोई अगर आपको कुछ ऑफ़र भी करे, कोई इनविटेशन भी आपके लिए आए, तो आप शायद किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की मूड में नहीं रह सकते हो। शायद आपकी लाइफ में बोर्डम रहोगे आपको शायद ऐसा लग सकता है कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आप शायद लाइफ को रिकंसिडर करोगे कि आपको क्या चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपके सामने से अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आए और आप अगर उससे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के ही लेना है। ऐसा ना हो कि आप जो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बाद में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही ना आए। तो इसीलिए आपको जो भी डिसीजन लेनी है सोच समझ के ही लेनी है सितंबर का महीना में। तो फिर है 3 ऑफ कप्स। तो शायद आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या फिर आपको जिसके वजह से आप आपकी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करो, या फिर कोई भी इवेंट हो सकती है, कोई भी ऐसी इवेंट हो सकती है जिसके वजह से आप फ्रेंड के साथ मिलके कुछ पार्टी करें, सेलिब्रेट करें, या फिर ये फ्रेंड्स के साथ भी हो सकती है या फिर फैमिली के साथ आप कुछ सेलिब्रेशन करें। तो कुछ कोई भी हो सकती है कि एक साथ मिलके चलो पार्टी देने वाला जो सीन होता है उस टाइप का। तो कुछ सेलिब्रेशन, कुछ एन्जॉयमेंट ऐसी हो सकती है सितंबर की महीना में। फिर है द लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आप लोगों के लिए सितंबर का महीना में आपके रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छा समय आने वाला है। तो रिलेशनशिप में शायद आप लोग एक अच्छा समय बिताने वाले हो। आप एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप में रहोगे जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत प्यार होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, ट्रस्ट होगा, और ऐसा होगा कि आप शायद रिलेशनशिप में फैमिली के लिए कुछ मेमोरीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो कहीं पे आप घूमने जाएं और ब्यूटीफुल मेमोरीज़ क्रिएट करें फैमिली के लिए, ये भी हो सकता है। या फिर आपकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो जहाँ पे सब लोग मिलके कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ऐसी खुशी वाला जो माहौल होता है ऐसा कुछ हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप शायद किसी न्यू इंसान से मिल सकते हो जिसके साथ आप एक फ्यूचर में एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में जाओ, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट हो सकती है, शादी का प्रपोजल भी हो सकता है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप में आपका अच्छा समय आने वाला है। एक रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, और किसी किसी के लिए एंगेजमेंट या शादी का प्रपोजल भी हो सकता है। बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। एक ब्यूटीफुल टाइम आप आपके पार्टनर के साथ स्पेंड कर सकते हो सितंबर का महीना में। तो फिर हम देखते हैं ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेज है। आस्क फॉर व्हाट यू वांट। तो इसका मीनिंग ये है कि आपको जो भी चाहिए
तो ये आपको आपके लाइफ से चाहिए, भगवान से चाहिए, एंजल से चाहिए या फिर किसी इंसान से चाहिए, तो आपको जो भी चाहिए वो आपको मांगना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। कभी कभार क्या होता है, हम मांगने से हिचकिचाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला मना कर देगा, लेकिन जब तक आप मांगेंगे ही नहीं तब तक आपको जवाब ना ही मिलेगा। लेकिन अगर आप मांगेंगे तब शायद आपको हाँ भी जवाब मिल जाए। तो आपको ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो है ये याद रखनी है। एक और चीज़ है कि रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, स्पेशली मैरिड रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि हम अक्सर एज्यूम करते हैं कि अरे सामने वाले के साथ हम इतने सालों से हैं तो अब तक उन्हें तो पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सामने वाले आपके माइंड को पढ़ नहीं सकता है, नो मैटर हाउ मच दिस पर्सन नोज यू, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि आपको क्या चाहिए। तो फॉर द सेक ऑफ ए हारमोनियस रिलेशनशिप, तो आपको जो भी चाहिए ये आपको सामने वाले से मांगना पड़ेगा। एक और चीज़ है कि आपको पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। जब आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी तभी आप सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करें। और यूनिवर्स से भी आप अगर कुछ मांगना चाहते हो तो बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी स्पेसिफिक। तो पाइल 3 यही है आपके लिए मैसेजेस सितंबर का महीना के लिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।